नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर पॉडकास्ट। चीन और अमेरिका में चली आ रही दुश्मनी जरा खुल के सामने आ गई है। शुरुआत हुई टैक्स की वार से, और ये जो टैक्स की वार चल रही है, कभी अमेरिका कुछ टैक्स लगाता है, फिर अमेरिका चीन कुछ और टैक्स लगाता है, फिर चीन टैक्स लगाता है तो अमेरिका टैक्स बढ़ा देता है, तो बदले में चीन टैक्स बढ़ाता है तो फिर अमेरिका और टैक्स बढ़ा देता है। तो ये जो टैक्स वार चल रही है अमेरिका और चीन में, उससे ना मेरे को एक पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का एक सीन याद आता है, जब दो हीरो और एक विलेन आपस में गैम्बलिंग कर रहे होते थे। एक कहता था 1 लाख की मेरी चाल, फिर दूसरा कहता था 2 लाख की मेरी चाल, फिर पहले वाला कहता था मेरी 3 लाख की चाल, फिर दूसरे वाला कहता था मेरी 10 लाख की चाल, फिर वो पहले वाला फिर दोबारा कहता था 1 करोड़ की चाल। दुनिया खड़ी हो जाती थी उनके आसपास की, और ऐसे ही आसपास की हमारी दुनिया खड़ी हो चुकी है। ये अमेरिका चीन करी क्या जा रहे हैं? 30%, 60%, 100%, 250%, 1000% हो सकता है लगा दें। पर इसी के बीच में एक बड़ी मजेदार बात है, चीन की सरकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधा अमेरिका को बोला, भैया फिर युद्ध लड़ लो, हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका को युद्ध करना है तो आगे युद्ध कर लो, सीधा जंग के लिए तैयार है हम। और ये बहुत बड़ा बयान था, और ये ऐसे ही नहीं दिया था चीन ने। आपके भी दिमाग में आया होगा कि ऐसे चीन ने कैसे बोल दिया भैया अमेरिका को, सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर, उसको ऐसे बोल दिया कि भैया जंग कर लो, लड़ लो आके आमने सामने। जैसे कॉलेज वाले थे ना, हम लड़ाइयां होती थी हमारी कॉलेज में, अक्सर एक थोड़ी बहुत ही बयानबाजी होती थी, फिर कहते थे यार टाइम डाल लो, आके लड़ लो एक जगह पर। अमेरिका पीछे हट गया जंग से, एकदम। जंग से तो खैर क्या पीछे हट गया, अभी तो बयान ही आया था, उसके जवाब में कोई बयान तक नहीं दिया अमेरिका ने जंग को। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या अमेरिका चीन के खिलाफ जंग कर सकता है, या क्या अमेरिका चीन के खिलाफ लड़ सकता है? क्या लड़ने की स्थिति में भी है? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहा है, क्यों नहीं लड़ सकता है, अमेरिका सुपर पावर है। मैं आपको बताता हूं अमेरिका क्यों नहीं लड़ सकता चीन से। जंग बिल्कुल नहीं कर सकता वो। एप्पल, अमेरिका का सबसे बड़ा सपना, वो बन कहाँ रहा है? वो बन रहा है चीन में, और थोड़ी बहुत प्रोडक्शन ही हो रही है उसकी। आज के समय में 90% एप्पल के प्रोडक्ट्स चीन में बन रहे हैं, यानी कि एप्पल की सप्लाई चेन के ऊपर पूरा चीन का कब्जा है। और उसको रिप्लेस करना इतना आसान है नहीं है। आसान क्या नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो फैसिलिटीज, लेबर चीप मिल रही है वहां पर लैंड इतनी सस्ती मिलती है, वहां पर टैक्सेशन कम है अंदर, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टैक्स अभी बढ़ रहे हैं, पर चीन के अंदर जब आप प्लांट लगा के प्रोडक्शन करते हो तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, जिसमें लो कॉस्ट पे एनर्जी, आपको इलेक्ट्रिसिटी है, आपको सारी B2B जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही एक ही जगह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। तो 90% एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल फोन जिससे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, चीन में बन रहे हैं। अगर जंग हुई, एप्पल की प्रोडक्शन बंद हुई, तो उससे क्या होगा? उससे वॉल स्ट्रीट हिलेगा। वॉल स्ट्रीट हिलेगा तो बड़ी तबाही आएगी अमेरिका में, जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं मस्क साहब की टेस्ला, और ईवी जो कार्स हैं वो फ्यूचर है, और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है टेस्ला का, मस्क का। उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है? गीगा फैक्ट्री, वो है चाइना में। और आज के समय में टेस्ला की 50% आज के समय में टेस्ला की 50%, 50% कार्स का प्रोडक्शन चाइना में होता है। सिर्फ कार्स का ही नहीं, जो उसमें बैटरी में लगने वाले जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, जिनमें लिथियम है, जिसमें कोबाल्ट है, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल है, उस सब का कंट्रोल चीन के पास है। रेयर अर्थ मटेरियल की 85% रिफाइनिंग चीन में होती है। अब आते हैं जी GM और फोर्ड की, अमेरिका की कार कंपनियों की। अमेरिका इन कार कंपनियों में लगने वाले जितने भी, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे बहुत बड़ा हिस्सा उनका 80 से 90% हिस्सा चाइनीज कंपनी सप्लाई करती हैं। सब सारी कंपनियों को डिस्कस करना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने जो टॉप के 5-6 प्लेयर्स हैं अभी वही गिनाए हैं आपको। तो GM और फोर्ड की भी आज के समय में टोटल प्रोडक्शन चाइना के ऊपर डिपेंड है, चाइना की सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। अब आते हैं जो हर प्रोडक्ट में लगने वाली सबसे बेसिक चीज। सबसे बेसिक चीज क्या है जो हर प्रोडक्ट में लग रही है? वो है चिप, माइक्रोचिप। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो AC हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो,
हर प्रोडक्ट में जो थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिसिटी या आईटी से जुड़ा हुआ है उसमें चिप लगती है। और माइक्रोचिप में लगने वाले रेयर अर्थ मटेरियल, हाँ रेयर अर्थ मटेरियल ये एक नए मटेरियल है, इसमें 17 तरह के एलिमेंट्स हैं और उनका 85% रिफाइनिंग चाइना में होती है। इवन मस्क ने खुद बोला है कि आज की डेट में ईवी का और माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन चाइना के बिना नामुमकिन है। तो इसीलिए जब चीन ने बहुत सोच समझ के बोला था कि भाई जंग लड़ ले, मेरे साथ आके लड़ लो, किसी कीमत पे अमेरिका चीन के खिलाफ जंग नहीं करेगा। दोनों को अंत में डिप्लोमेसी के जरिए ही ये चीजें सोल्व करनी पड़ेगी। इसीलिए उस अमेरिका के पास एक ही रास्ता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए ताकि चीन में बनने वाले और प्रोडक्ट अमेरिका में ना आए। अरे भैया एक सेगमेंट तो रह गया, रिटेल और ई कॉमर्स। रिटेल और ई कॉमर्स का क्या मतलब है दुनिया में? अमेजोन और वॉलमार्ट। अमेजोन और वॉलमार्ट में बिकने वाला हर तीसरा प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। उसको भी उसकी सप्लाई चेन को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। और इसमें ऐसा क्या है चाइना में कि जो उसको रिप्लेस करना इतना मुश्किल है, उसकी सप्लाई चेन को और मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि कोशिश तो कर रहा है अमेरिका, पर दूसरी कंट्री में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी कंट्री में उस कॉस्ट में, उस एफिकेसी के साथ और बिना किसी सरकारी अड़चन के प्रोडक्शन कंटिन्यू करना जो चाइना फैसिलिटी दे रहा है। तो अगली बार कोई भी बोले ना यार ये चीन ज्यादा बन रहा है, अमेरिका तो रगड़ देगा 1 मिनट में उसे, तो उसको कह देना भैया अमेरिका का जो दिल है, एप्पल है, टेस्ला है, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, जीएम है, फोर्ड है, वो दिल की जो नसें हैं ना, नसों में से जो खून जा रहा है उसको, वो चाइना के पास है। चाइना हिला तो अमेरिका की इकोनॉमी हिली, दिवालिया तक हो सकता है अमेरिका अगर चाइना के ऊपर कुछ आना चाहिए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो शुक्रिया बने रहने के लिए। अगली बारी ऐसे ही किसी और विश्लेषण के साथ मैं आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।